डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, हम अपने चैनल के थ्रू आपके सामने स्टेट से जुड़े हुए बड़े सारे नोटिफिकेशंस, कट ऑफ्स के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपके सामने वो वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज एक ऐसे केस के बारे में मैं इस वीडियो के थ्रू बात करूंगा जो कि हर पेरेंट को ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, कई बार पेरेंट्स किसी कच्चे लालच में आके और कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसका खामियाजा जो है वो बाद में बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चों का करियर जो है वो ख़राब हो जाता है। हालांकि जिस केस की मैं बात करने वाला हूँ वो इंटेंशनली उस तरह का केस नहीं है, लेकिन उसको हम बाद में लिंक अप करेंगे जब कुछ चीज़ें इंटेंशनली होती हैं उनके साथ। ये केस है 2022 का, गुजरात का केस है, जिसमें एक बच्चे ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करता था उसको सीट अलॉट हुई। 613 का उस बच्चे का स्कोर था। 2022 का जो एडमिशन था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते करते 2023 का सितंबर आ गया और 1 सितंबर 2023 को उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? कि जो कैटेगरी उसने बताया था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आती है और जो उसको बाकायदा जो सर्टिफिकेट उसके लिए ग्राम पंचायत से मिला था, पता लगा कि वो कैटेगरी जो है, जो उसकी जो कास्ट है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं आती। लेकिन उस बच्चे ने फिर रिक्वेस्ट की, वो कोर्ट में गया, गुजरात हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि एक सिंपैथाइज व्यू दिखाया कि ये जो केस है ये फ्रॉड का या इंटेंशनली गलत करने वाला केस नहीं है, ये मिस रीडिंग ऑफ प्रोविजंस का केस है। इस सेक्शन में इसको लेके जाया गया और कोर्ट ने फिर काउंसलिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट की कि बच्चे का 1 साल और करियर बचाने के लिए, क्योंकि पूरा 1 साल बच्चे को हो चुका है पढ़ते हुए, 613 का बच्चे का स्कोर है, स्कोर भी बहुत अच्छा था पिछले साल की बात करें तो। सो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे बच्चा अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके और जो उसका साल भी खराब ना हो। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें एक देखने वाली बात कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो जरूरी नहीं कि इमीडिएटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। या जब आप देखते हैं कि आप गए डॉक्यूमेंट सबमिट किए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है और आप सोचें कि अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबमिट हो गया, काम खत्म, ऐसा नहीं होता। वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप उस टाइम देखते हैं वो एक कमेटी जो लेती है डॉक्यूमेंट्स वो देखती है, लेकिन बाद में उसके ऊपर बाकायदा ऑडिट कमेटी होती है, वो देखती है, ऑडिट टीम देखती है, लीगल टीम होती है, वो देखती है और वो फिर फाइनली उसको अप्रूव करती है। एंड इस सब में टाइम लगता है, कई बार 1-1 साल 2-2 साल लग जाते हैं। सो ऐसे में वो पेरेंट्स जो कई बार इंटेंशनली इस लालच में कि कई बच्चे का साल खराब ना हो जाए, कोई एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स किसी ने कह दिया जी हम आपके एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे, और वो लालच में आके एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, करवा दिया रास्ता, हालांकि जब कोई एनआरआई है ही नहीं। सो लेकिन एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, हो गया। या जो फैमिली ट्री या सुप्रीम कोर्ट के हिसाब की गाइडेंस के हिसाब से फैमिली ट्री के में फॉल नहीं करता बच्चा, वो उसके डॉक्यूमेंट्स जो है बना दिए और डॉक्यूमेंट बना के निकलवा दिया केस किसी तरह से, या किसी स्टेट का डोमिसाइल बनवा दिया, उस स्टेट की डोमिसाइल बनवा के लगा दिया। सो ये सारी चीज़ें जब सामने बाद में आती हैं सो बच्चे का फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक ब्लैक डॉट बच्चे के पूरे करियर के ऊपर लग जाता है। सो आप बहुत सोच समझ के इन चीज़ों से जो है वो चलिए। जेन्युइन जितना आप काम करेंगे, जितना अपने बच्चे का केस जो है वो जेन्युइन आपका रहेगा, उतना आप भी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। क्योंकि ये अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताऊं कि कई बार कोई आरटीआई भी लगा देते हैं। आप मान लीजिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस से फिर निकल गए या वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी ने आरटीआई लगा दी और आरटीआई में वो चीज़ सामने आ गई, फिर वो जो बच्चे का फ्यूचर है वो स्टेक पे लगता है, ख़राब हो जाता है। और ये कभी भी, चाहे वो बच्चे की मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट होने वाली हो, तब भी कोई आरटीआई लग गई, तब भी वो डिग्री जो है वो बच्चे की खतरे में पड़ जाती है। सो ऐसे में आप बहुत सोच समझ के कदम उठाएं, जो जितना जेन्युइन हो सके, बेस्ट आपकी नॉलेज और बिलीफ के हिसाब से आप बेस्ट जेन्युइन चीज़ें ही रखें। इस तरह के कच्चे लालच में आप नहीं आए, नहीं तो बच्चे का फ्यूचर जो है वो आगे ख़राब हो सकता है। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बार बार अवेयर करने के लिए इस तरह के केसेस भी आपके सामने लाता हूँ, ताकि कोई गलतियाँ आप लोग ना करें और इस कच्चे लालच में आप लोग नहीं फंसें। अच्छे काउंसलर हायर करें जो आपको अच्छी लीगल एडवाइस दें और सही लीगल एडवाइस दें जो कि जेन्युइनली आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।